साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को दोस्तों रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम का ये उत्सव दोस्तों हमारे सनातन संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है, तो आप लोग खूब धूमधाम से मनाइए और आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। आज का वीडियो राहुल गांधी पर है। वैसे तो दोस्तों एक बात सच कहूं, मैं खबर तो कुछ और आपको दिखाऊंगा, लेकिन रक्षाबंधन में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों को राखी बांधते हुए या दिखाते हुए ऐसी तस्वीर मैंने नहीं देखी और शायद जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक तो नहीं दिखी। आगे दिख जाए तो अच्छा लगेगा, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मैं तो दोस्तों आपको पॉलिटिकल खबर दिखाने के लिए आया हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से कड़े तेवर अपना लिए हैं दोस्तों, उससे राहुल गांधी भाग खड़े हुए। उनको शायद गलतफहमी हो गई थी कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो कुछ भी कह लेंगे, कुछ भी कर देंगे और वो बच जाएंगे। पहले ऐसा होता भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। भाई राहुल गांधी ने सिर्फ एक सांसद थे, कैबिनेट की बैठक में जो अध्यादेश निकाला गया, राष्ट्रपति ने निकाला, उसको फाड़कर फेंक दिया। आप सोचिए, भारत सरकार के दस्तावेज को उन्होंने फाड़कर फेंक दिया और पूरी की पूरी सरकार झुक गई थी। तो ऐसा नहीं कि अभी था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के तेवर देखकर, कड़े तेवर, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, पूरी हेकड़ी निकल गई है और सीधे सीधे कहूं तो वो भाग खड़े हुए हैं। ऐसा दिखता नहीं है, मैंने तो पहले नहीं देखा। वो फिर चुनौती देते हैं, कहते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा है वो कर ही नहीं रहे। और एक दो ने कई सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूं, कहीं वो जा ही नहीं रहे, किसी चुनौती को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे हम एटम बम फोड़ देंगे। फोड़ दो भैया, चुनाव आयोग ने कहा फोड़ दो, हम भी देखेंगे, अपनी गलती सुधारेंगे, अच्छी बात है। मामला पलट गया है। आखिर कैसे, क्यों? मैं इसी की पड़ताल करूंगा दोस्तों, इसी को डिकोड करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आज जरूर आप सभी कमेंट करके अपनी बात रखिए। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों के रक्षाबंधन के उत्सव की तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। बताइए कि हाँ, होना चाहिए। अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, आप कहते हैं कि आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, तो ये तस्वीर तो आनी ही चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि आज का दिन वास्तव में रक्षाबंधन के लिए जब इतना महत्वपूर्ण है तो मेरे वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तीन गीत हमने बनाए, एक तो मैंने पिंड कर दिया है, लेकिन हमने लाइव भी प्ले किया है HB मेलोडी में। दिन भर आप तीनों गाने लगातार एक के बाद एक सुन सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपको तीनों गाने, और मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है, आप देखिएगा तो पूरे दिन देख सकते हैं। चलाकर छोड़ दीजिए और इस उत्साह से मनाइए, इस उत्सव को मनाइए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों खबर से। परसों राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैसे कटघरे में खड़ा कर देंगे, कैसे भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को एकदम धता बता देंगे। लंबा चौड़ा मैंने तो आपको दिखाया था कि 1 घंटा 12 मिनट, बताइए राहुल गांधी 1 घंटा 12 मिनट तक बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ढेर सारे इल्जाम लगाए, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चुनाव आयोग ने इसको बड़ी शालीनता से लिया, कहा कोई बात नहीं, आप कहते हैं मान लेते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आप दे दीजिए। चुनाव आयोग ने उनके परिश्रम को कम करने के लिए एक और काम किया दोस्तों। चुनाव आयोग ने उन्हें एक डिक्लेरेशन, एक ओथ भेज दिया। मैंने आपको दिखाया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन करना है। देख रहे हैं, सिग्नेचर, प्लेस डेट। मेरे ख्याल से प्लेस डेट सब वही लिख देते, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी कभी यहां कभी वहां, कहां होते हैं पता नहीं। पूरा लिखा हुआ है, देख रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ है। As per Rule 23B of the Registration of Electors Rules 1960,
The registration officer may require that the evidence tendered by any person shall be given on oath. Declaration. उसकी पहली लाइन पढ़िए, I राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डू हियर बाय, उसके बाद सारी चीजें ब्ला 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 सब कुछ लिखा है, नाम तक लिख के दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है। चुनाव आयोग ने वास्तव में बड़ी मेहनत की, राहुल गांधी भी कर रहे होंगे, चुनाव आयोग तो और ज्यादा करता है, सर भी करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सिर्फ ये कहा, दो काम कहा कि आप इस ओथ पत्र को साइन करके भेज दीजिए कि जो आपने कहा है वो सही है। और इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं कि अगर झूठ बोला तो मुझे पता है कि मुझे सजा होगी। आप झूठ बोल करके किसी को बहला नहीं सकते, भ्रमित नहीं कर सकते, यह भी लिखा हुआ है इसमें। और इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सीईओ राहुल गांधी से कहा कि आप 8 अगस्त को यानी कल 1 से 3 बजे तक मिलने के लिए आपको आना है। क्या हुआ जानते हैं? राहुल गांधी भाग खड़े हुए, कुछ नहीं किया, बुरी तरह से डर गए। क्या किया आप जानते हैं? ना तो वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे और ना ही शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया। क्यों नहीं किया वो भी समझ लीजिए। क्योंकि इसमें 2 लॉ की चर्चा है, आरपी एक्ट 1950 सेक्शन 31 और बीएनएस 2023 सेक्शन 227, और इन दोनों में सजा का प्रावधान है। एक में 1 साल की सजा, दूसरे में 2 साल की सजा, फाइन का भी, या फिर दोनों। राहुल गांधी समझ गए, यार जनता के पास कुछ भी बोल दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, मीडिया वाले तो बस चला देंगे, थोड़ा ना जांच करेंगे, कोई चेक करता तो है नहीं, बस बोल देंगे राहुल गांधी ने उसको झूठा बोला, बस झूठा बोला, झूठा बोला। राहुल गांधी ने कहा उसका कौवा कान लेके चला गया, तो राहुल गांधी ने कहा अरे भाई चेक तो कर लो कि उसका कौवा कान लेके गया है या नहीं गया है, कान है भी या नहीं है, वो आदमी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। राहुल गांधी ने साइन करने से मना कर दिया, यह सच्चाई है। और इसके बाद जाकर दोस्तों चुनाव आयोग ने छोड़ा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग इंतजार करता रहा। वो जानता है कि ये व्यक्ति देश के विपक्ष के नेता हैं, ये अगर भ्रमित कर रहे हैं, ये एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके पूरे देश की व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। ये देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। और इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग ने फिर से राहुल गांधी को चुनौती दी, बोला कि या तो आप कागज पर साइन करें, नहीं तो देश से माफी मांग लें। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कुछ करने की, साइन करने की तो हिम्मत ही नहीं है, और माफी आने वाले समय में मांग ही लेंगे, आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मांग चुके हैं, आप जानते हैं ना, अभी सावरकर में भी मांगेंगे, काहे कि उसमें तो बड़ी बुरी तरह से फटकार लगी है, और इसमें भी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई चुनाव आयोग ने कहा है साइन कीजिए, शपथ पत्र दीजिए, तो घुमाने लगे, बोल रहे हैं कि मैंने तो संसद में शपथ ली है। अरे भाई, तो जब संसद में शपथ ली है तो आप क्या एक सांसद तो हैं, वो संवैधानिक संस्था है भाई। आप जैसे जैसे 750 लोगों को सांसद बनाता है वो चुनाव आयोग, वो साइन करके देता है तब आप बनते हैं, वो वेरीफाई करता है कि हां आप चुनाव जीत कर आए हैं। जब आप जीत कर आते हैं तब तो नहीं बोलते कि फर्जीवाड़ा हुआ, वोट की चोरी मैंने कर ली, ऐसा तो नहीं कहा आपने। लेकिन जब भाजपा वाले जीत जाए तो वोट की चोरी हो गई। इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बार छोड़ने का फैसला नहीं किया, कहा है कि एकदम बिल्कुल पीछे, हम भी पीछे पड़ के करेंगे। और आजकल तो फैक्ट चेक कर रहे हैं, राहुल गांधी केवल झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। और राहुल गांधी को अब सूझ नहीं रहा, पीसी करने से थोड़ी होता है, केवल जवाब भी देना पड़ेगा ना भाई। जब इतने सच्चे हैं तो जाकर साइन कर दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, यही तो बोलने के लिए कहा है ना। मैं आपको बयान सुनाता हूं राहुल गांधी का, आप सोचिए
कि ये व्यक्ति किस तरीके से झूठ बोलते हैं पहले और फिर पूरे के पूरे मसले को घुमा देते हैं। आप सुनिए। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये राहुल गांधी जी का बयान है। मैं इंतजार कर रहा था गांधी परिवार में कोई तो इनको समझाएगा कि भाई ऐसे बात बोलो मत जो लिख के दे नहीं सकते। अगर आपने कहा आप सांसद हैं, इतने बड़े नेता हैं, पूरे देश के विपक्षी नेता आपको नेता मानते हैं, तो आपको किस बात का डर है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी यही बोल रही हैं कि जो राहुल गांधी ने बोल दिया बस चेक करो। एफिडेविट क्यों? उनको बुरा लग रहा है। मतलब आपको एक बात मैं बताता हूं, कांग्रेस की सोच आप समझ जाएंगे। जब यूपीए की सरकार थी ना दोस्तों, तो एक कानून बना रहे थे कि कहीं अगर दंगा हो जाए ना, चाहे दोषी कोई भी हो, हिंदू को दोषी मान लिया जाएगा। यह नेहरू जी के समय में भी हो चुका। आपको बता दूं कि एक दंगा हो रहा था, पुलिस वाले कुछ मुसलमानों के नाम पे केस दर्ज कराए। नेहरू को गुस्सा आ गया, बोले हिंदू 4 मुसलमान पकड़े हो, 4 हिंदू भी पकड़ो। तो पुलिस वाले आके बोले कि उसका कोई दोष नहीं है, ये तो वहां से दंगा हुआ है। पता है क्या बोला उन्होंने? कि उसको भी पकड़ना पड़ेगा। 4 मुसलमान पकड़े तो 4 हिंदू को भी पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो दोषी हो या ना हो। ये नेहरू जी के समय की बात बता रहा हूं। और कांग्रेस के सोनिया गांधी के समय, जब वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब की बात बताता हूं। एक ऐसा कानून ला रहे थे दंगा निरोधक, जिसमें दंगा कहीं भी हो जाए, दोषी कोई भी हो, भले ही मुस्लिम हो, हिंदुओं को दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कानून बना रहे थे। यही काम अभी भी कर रहे हैं। मैं अभी आपको प्रियंका वाड्रा का बयान सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने बोल दिया तो बस जांच कीजिए, सच है झूठ है उससे कोई मतलब नहीं, वो एफिडेविट नहीं देंगे। बयान सुनिए आप। जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। और चुनाव आयोग से राहुल गांधी आज नहीं भाग रहे हैं दोस्तों। इससे पहले 12 जून की बात बताता हूं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी, चूंकि लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा कि आप 12 जून को आइए मेरे पास, बताइए, हम सुनना चाहते हैं। नहीं गए। फिर 12 जून को पत्र भेजा, कोई जवाब नहीं दिया। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो सिर्फ सांसद था, अभी ये नेता विपक्ष बने हैं, कितनी अकड़ है। लोअर कोर्ट बुलाते हैं तो ये जाते नहीं हैं। लोअर कोर्ट को कहना पड़ा कि ये अहंकारी है। चुनाव संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, ये छोड़ दीजिए, आरोप लगाया मैंने, फेंक दो कीचड़ और भाग जाओ, ये वाला स्टाइल है। गए ही नहीं बताने। हैबिचुअल ऑफेंडर जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था याचिकाकर्ता की तरफ से, और ये हाई कोर्ट में भी, कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये आदतन ये सब काम करते हैं। 12 जून को बुलाया, नहीं गए, चिट्ठी लिखी, नहीं गए। और आपको मैं बताऊं दोस्तों कि इनको चुनाव आयोग ने यह पत्र 7 जून को लिखा था, क्योंकि इन्होंने एक लेख लिखा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं। राहुल गांधी को आयोग की तरफ से 12 जून को यह पत्र मेल के साथ उनके आवास पर रिसीव कराया गया, व्यक्ति के द्वारा भेजा गया कि रिसीविंग ले करके आना। और उसमें आयोग ने यह कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ होने वाली बैठक राहुल गांधी को प्रमुखता से बुलाना चाहता है, ताकि जो भी उनकी शंका है चुनाव को लेकर वो दूर किया जा सके। नहीं गए। 12 जून को बुलाया, राहुल गांधी भाग खड़े हुए।
चिट्ठी भेजी गई, कोई जवाब नहीं दिया। 8 तारीख को बुलाया गया चुनाव आयोग की तरफ से, नहीं गए। शपथ पत्र दी गई कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, भाग खड़े हो, साइन नहीं किया। क्या कहेंगे? राहुल गांधी इस प्रकार भगोड़ा वाली मानसिकता के साथ काम क्यों कर रहे हैं कि आरोप लगाओ भाग जाओ? ये क्या सही है? अब मैं आपको एक केस स्टडी का भी दिखा देता हूं। आदित्य श्रीवास्तव, जिस पर इतने सारे आरोप लगाए कि एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोटर है। राहुल गांधी प्रॉपर एकदम पीपीटी बना करके लाए थे, दिखा रहे थे, देखिए आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ का है, लखनऊ में वोट है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है। पता चला ये कहानी फर्जी है। भाई आदित्य श्रीवास्तव जब लखनऊ में रहे थे, लखनऊ का वोटर कार्ड बनाया, वो चले गए इसके बाद मुंबई, तो वहां से ट्रांसफर करवा लिया मुंबई पे। फिर कोविड में ये बेंगलुरु में काम कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से भी ट्रांसफर करवा लिया। अगर नहीं करवाते तो वो दोषी होते। इंडिया टीवी ने इनसे बातचीत की। इन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई से वोट दिया था, लेकिन 2021 में बेंगलुरु चले गए। पूरी जानकारी से अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन राहुल गांधी ने साझा कर दिया है। जरा देखिए इस हिस्से को दोस्तों। आपको लेके एक दावा किया गया है राहुल गांधी की तरफ से कि आपका नाम कई जगहों पर है। जी बताइए। जी, तो उसमें आपका पक्ष जानना था मुझे कि एग्जैक्टली आपका पक्ष क्या है, क्या कहना है आपका कि कितने जगह आपका नाम रजिस्टर्ड है? सर मैं ओरिजिनली मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ पे, माफ कीजिए? लखनऊ से हूँ मैं ओरिजिनली। अच्छा, ओके, तो का था, तो मेरे पेरेंट्स का घर वहीं पे लखनऊ में ही है जी। वहाँ पे मैंने अपना वोटर आई कार्ड मैंने बनवाया था जी। 2009 में, राइट, 2009 में जब मैं 21 साल का था, तो उस समय मैं बॉम्बे में जी। लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। अच्छा, लखनऊ का वोटर कार्ड आपने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया, ये कब की बात होगी तो मेरे अंदाजन? 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है। 2017 या 2018 में जी। तो अच्छा। नीचे में अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी। और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर। अच्छा, तो क्या इस दौरान कभी आपने जब बॉम्बे छोड़ा उसके बाद क्या आप कभी मुंबई में मतदान करने के लिए आए? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। अब आप समझिए दोस्तों किस प्रकार की परिस्थिति है, किस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी की जानकारी साझा कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर मैं देख रहा था कि अभी तक तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के दावे को खारिज किया और ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक बात तो तय है दोस्तों कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करके आगे बढ़ रहे थे, झूठ सच कुछ भी बोल करके, अब वो नहीं चलेगा। मैं एक बात तो देख रहा हूं कि चुनाव आयोग अब बहुत ही गंभीरता से उनकी बातों को सुन रहा है, ले रहा है, वो जांच करने को भी तैयार है। अब यहां बोलते हैं फर्जी वोटर है, तो बिहार में इसीलिए तो काम कर रहे हैं सर की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, फर्जी वोटर हटाएं, वहां भी विरोध कर रहे हैं। मतलब हर परिस्थिति में, और ये एक अब चुनाव आयोग जिस तरीके से राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहा है वो भी बड़ी बात है दोस्तों। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, आज रक्षाबंधन का उत्सव है, खूब मनाइए अच्छे से। साथ ही HB मेलोडी में जो हमारे गीत हैं अभी लाइव कर दिया है मैंने, और उसको देखिए, पूरा 3 गाने हैं, आप लगातार सुन सकते हैं उसको प्ले करके। और वहाँ पर भी कमेंट कीजिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।